तो ये आपका क्लास 10 के अंतर्गत हिस्ट्री का लेसन 6 20वीं शताब्दी भारत में किसान, मजदूर एवं वामपंथी आंदोलन और उसकी क्या विशेषताएं हैं और अवलोकन इसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पर भूमिका दिया गया है। भूमिका के अंतर्गत बतलाया गया है कि किसी भी देश के स्वतंत्रता संग्राम या उसकी सर्वांगीण प्रगति में कारगर लोगों की विशेष रूप से खासकर किसान और मजदूरों की भूमिका बड़ा ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर किसी भी देश की अगर स्वतंत्रता की बात कही जाए ना, और कोई भी अगर देश स्वतंत्र हुआ होगा तो उसमें खासकर किसान या मजदूर का सबसे बड़ा हाथ होता है। ठीक, आधुनिक भारत के इतिहास में और ख़ास तौर पर स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में किसान और मजदूरों का आंदोलन व्यापक महत्व रहा है। बताया जा रहा है कि आधुनिक भारत के अगर इतिहास में अगर देखोगे, ये जो हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में अगर गौर करोगे तो ख़ास तौर पर देखोगे कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में किसान और मजदूर जो थे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले किए थे, अपना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अदा किए थे। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से जिनके चलते श्रमिकों का शोषण बड़े स्तर पर होने लगा था, यानी ब्रिटिश सरकार जो थी उसकी ऐसी नीति हो गई थी ना जिसके चलते वो श्रमिक का ही सबसे ज़्यादा शोषण कर, श्रमिक मतलब श्रम करने वाला, ठीक, मजदूर समझ लीजिए, यानी मजदूरों का ही सबसे ज़्यादा शोषण होता था। और बतलाया जाता है कि भारतीय किसान और बाद में मजदूर वर्ग के लोगों में असंतोष की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। यानी कि बताया जाता है कि ये ब्रिटिश सरकार ने ऐसी अपनी नीति ला दी और इस नीति के चलते बताया जाता है श्रमिकों का क्या होने लगा है, शोषण, यानी श्रमिकों का शोषण होने लगा है। और शोषण के चलते बताया जाता है जो भारतीय किसान हैं या मजदूर हैं, इन सभी का मतलब आपस में क्या होने लगा, असंतोष की भाव उनमें उत्पन्न होने लगा है। और जिसके चलते 18वीं सदी में से ही किसानों ने 19वीं सदी से मजदूरों ने आंदोलन का रास्ता अपना लिया। यानी यहाँ पर एक तरह से बतलाया जाता है कि ये ब्रिटिश सरकार के नीतियों से खफा होकर ये मजदूर, ये श्रमिक, ये किसान 18वीं सदी से किसानों ने तो 19वीं सदी से मजदूरों ने आंदोलन का रास्ता अपना लिया। बोला कि भाई अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। यानी 18वीं सदी का मतलब हुआ 1701 से लेकर, तो 1701 से कौन शुरुआत कर दिया है, तो किसान लोग सबसे पहले शुरुआत की अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो किसानों ने। और 19वीं सदी का मतलब हुआ 1801 से लेकर, यानी 19वीं सदी में समझो मजदूर, यानी सबसे पहले अंग्रेज़ों का जिसने क्या कहा जाए एक तरह से विरोध किया, आंदोलन किया, वो थे किसान, बाद में आए मजदूर। प्रारंभ में उनका जो ये संघर्ष है सरकारी अधिकारियों, यानी शुरुआती दौर में ये जो किसान या ये मजदूर जो थे ये शुरुआती दौर में क्या करते थे कि जो आंदोलन किए थे, किसके विरुद्ध आंदोलन किए थे, अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं। फिल्मी दुनिया में भी देखोगे डायरेक्ट तुम कैसे एक मेन गुंडा पर पहुंच जाओगे। शुरुआती दौर में लोग छोटे छोटे जो उनके चमचे तो उनको मारते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो किसान या ये जो जमींदार है शुरुआती दौर में बताया जाता है कि इनका जो संघर्ष चल रहा था ना वो सरकारी अधिकारियों से चल रहा था। किसके विरुद्ध, सरकारी जो अधिकारी, यानी जो सरकार में होंगे, जो सरकार के अधीन होंगे, काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध ये लोग खपा है क्या, ये अच्छा से काम नहीं कर रही, हमसे ज़्यादा पैसा ले रहा है। या जमींदारों के विरुद्ध ये लोग जमींदारों के विरुद्ध विरोध कर दे रहे हैं, महाजन के विरुद्ध, यहाँ तक कि मिल के मालिक के साथ इनका विरोध था। सोचो, यानी सीधे ही लोग अंग्रेज से मुकाबला नहीं कर रहे। शुरुआती दौर में जो उस समय किसान थे या उस समय एक तरह से कहा जाए तो जो भी मजदूर थे, इनका मुकाबला किसके साथ था, तो सरकारी अधिकारी जो नीचे काम करे सरकार के अधीन, या जो जमींदार थे जो जमींदार ज़मीन का पैसा मांगने आते उनसे खफा हो जाते थे, काहे ज़्यादा पैसा लो, काहे लगान ज़्यादा लोगे।
या महाजन से या मिल मालिक से काहे मजदूरी कम दोगे, काहे मजदूरी बढ़ाओगे नहीं। तो ऐसा भाव, यानी कि इनका जो शुरुआती दौर में जो कहा जाए तो इनका जो दुश्मन बना ये शख्स बने जिनका हमने नाम आपको बताया, सरकारी अधिकारी, जमींदार, महाजन और मिल मालिक। किनका ये दुश्मन बन गए हैं, बोलते रहिए आप लोग। किसानों का और मजदूरों का। वे आधुनिक सुविधाओं की मांग कर रहे थे। किसानों का कोई बहुत बड़ा ख्वाहिश नहीं था जी, बस वो यही चाह रहे थे ना कि जो आधुनिक, जो मतलब आधुनिक एक तरह से कहा जाए जो सुविधा है वही सुविधा हमको दे दो। और ये कहा जाए तो आपके मतलब उनका जो ख्वाहिश है वो आधुनिक सुविधाओं का मांग कर रहे थे। कालांतर में जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई तो वे भी इस सक्रिय रूप में शामिल होने लगे। यानी धीरे धीरे कहा जाए तो देखो, शुरुआती दौर में कहा जाता है कि ये किसानों और मजदूरों का दुश्मन तो हमने आपको बताया ही कि सरकारी अधिकारी, जमींदार, महाजन और ये मिल मालिक, और ये अपना ये मतलब दुश्मन बने हैं किसका, किसानों और मजदूरों का। और आगे चलकर जब ये लड़ाई आज़ादी का शुरू हो गया कि नहीं अब आज़ादी का लड़ाई है, देश को आज़ाद कराना है, तो यही जो चारों जन का नाम धरे, मिल मालिक, मजदूर, मिल मालिक, महाजन, जमींदार या सरकारी अधिकारी, ये लोग भी आम जनता के साथ मिल गए भाई भाई, क्योंकि वो लोग भी तो बस यही लोग थे, इन्हीं मजदूरों के, इन्हीं किसानों में किसे ही थे, बस जाकर अंग्रेजों के अधीन ही लोग कार्य करते थे, जिसके चलते दुश्मन बन जाते थे। और आज़ादी में ये लोग भी इनके साथ आ गया लोग। और बताया जाता है कि श्रमिक वर्ग के लोगों ने इसे व्यापक जन आधार प्रदान किया। यानी ये जो श्रमिक वर्ग है, ये श्रमिक वर्ग ने लोगों जो श्रम करता है, मेहनत कर रहा है जी, इसे व्यापक जन आधार बनाया और इसी सही अर्थ में जन आंदोलन बना दिया। यानी कि जन जन का आंदोलन बन गया। जन आंदोलन मतलब जनता के आंदोलन। किसान और मजदूर की शिकायत, किसान तथा मजदूरों की शिकायत को दूर करना राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख अंग बन गया। यानी जो भी किसान का जो तकलीफ है, जो भी कहा जाए किसानों का जो तकलीफ है या मजदूरों का जो तकलीफ है, वह एक तरह से कहा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख अंग बन गया। यानी किस जो कहा जाए तो किसान और मजदूरों का शिकायत जो था उसको दूर करने का प्रयास किया गया। और किसान और मजदूर को कोई भी अगर तकलीफ हो रहा है तो इसको राष्ट्रीय लेवल पर ही लोग उठा दिए इस आंदोलन के माध्यम से। आरंभ में आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में रहे। आप भी जानते हैं कि शुरुआती दौर में ये जो आंदोलन जिसका नेतृत्व कर रहा था कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस, ठीक, और कर रहे थे, किंतु बाद में वामपंथी विचारधारा का गहरा असर देखने को मिला। शुरुआती दौर में ये जितना भी नेतृत्व किया जा रहा है, क्या है, किसान आंदोलन का है, जो भी कोई आंदोलन हो रहा है देश की आज़ादी के लिए, इस लड़ाई का शुरुआती यानी कि करने का कार्य, नेतृत्व करने का कार्य यहाँ पर लिखा है कांग्रेस कर रहा है, पर बाद में ये विचारधारा वामपंथी विचारधारा पर कायम हो गया। और बताया जाता है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसान और मजदूरों के अनेक स्वतंत्र संगठन अस्तित्व में आ गए। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि किसान और मजदूर का अपना अपना स्वतंत्र संगठन बनने लगा। किसान बोला भाई हमारे में तनी कमी हो जा रहा है, हमारा जो संगठन होगा सिर्फ किसानों के लिए होगा। तो फिर मजदूर कह रहा भाई हमारे में भी कमी हो जा रहा है, यहाँ तो खाली बस किसाने को मतलब किसान आरोप लगा रहा है मजदूर पर और मजदूर आरोप लग रहा है किसान पर, इसलिए दोनों अलग हो गए। बोले भाई हमारा अपना एगो अलग गुट होगा। तो क्या, तो किसान वाला बोल रहा है कि हमारा दल का नाम किसान से जुड़ा होगा, मजदूर बोल रहा है कि हम सिर्फ मजदूरों के हित के लिए लड़ेंगे, तो हमारा मजदूर संगठन बनेगा। और निसंदेह अपनी शिकायतों के संदर्भ में उनकी मांग चलती रही और कोई इसमें संदेह नहीं है। यानी किसान वाला किसान की मांग कर रहा है, मजदूर वाला मजदूर की मांग कर रहा है, किंतु साथ ही साथ देश को आज़ाद करने के लिए उनकी भूमिका भी सराहनीय थी। यानी कि भले दोनों अपना अपना मांग कर रहे हैं, किसान किसान का मांग कर रहा है और जमीन मजदूर मजदूर वाला मांग कर रहा है, बाकी साथ ही साथ देश को आज़ाद करने की भी लड़ाई चल रही। भले दोनों के सोच अलग अलग हो गया है, दो अलग अलग रास्ते पे भटक गए हो, पर दोनों अपने अलग अलग रास्ते में होते हुए भी देश को आज़ाद करने पर मतलब एक तरह से कहा जाए तो तुले हुए हैं। आगे देखिएगा तो यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ अब मिलेगा आपको पढ़ने को,
कि भारत में किसान आंदोलन के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहो या वामपंथी राजनीति का क्या संबंध है। भारत में कौन आंदोलन कर दिए? किसान लोग। ये किसान लोग का आंदोलन चल रहा है भारत में, और उस आंदोलन में एक तरह से कहा जाए तो ये जो कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस या वामपंथी, ये लोग कैसे अपनी क्या भूमिका किया, क्या अपना संबंध ये लोग का रहा। किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, तो ये वामपंथी उसमें जाकर क्या किए, ये राष्ट्रीय कांग्रेस जाकर उसमें क्या किया, यही हम लोग पढ़ने वाले इस टॉपिक में। तो बता रहे हैं किसानों का जो आंदोलन है ना, जिसको हम लोग पीजेंट मूवमेंट कहते हैं, आता भी एग्जाम में कभी कभी, तो बताया जाता है भारत में मजदूर आंदोलन की शुरुआत किसान आंदोलन के रूप में हुई। यानी पहले शुरुआत हुआ था भारत में जो मजदूर आंदोलन की शुरुआत किसान आंदोलन, यानी शुरुआत में ही किसाने आंदोलन किए थे, वही किसान में और भी आकर मजदूर ढूंढ कर इस आंदोलन का नाम रख दिया मजदूर आंदोलन। यानी पहले क्या था नाम, किसान। किसान ही आगे चल के, किसान पार्टी आगे चल के मजदूर में कन्वर्ट हो गया। और बताया जाता है कि यह किसान आंदोलन का आरंभ अगर आप तुम देखोगे, पहले किसान आते हैं, उसी में ज़्यादातर आगे चल के मजदूर आंदोलन का नाम हो जाता है। तो ये किसान आंदोलन का जो आरंभ देखोगे तो 18वीं सदी में ही हो गई थी, यानी 1701 से लेकर समझो कि शुरुआत हो। उसी समय किसान खफा हो गए, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। किसान आंदोलन मजदूर आंदोलन की अपेक्षा ज़्यादा उग्र थे। एक और भी बोल रहा है, ये किसान ना मजदूरों की अपेक्षा ज़्यादा उग्र थे। उग्र मतलब कहा जाए तो गुस्सा, ज़्यादा एक तरह से कहा जाए तो विरोधी। यानी मजदूर कितना होगा, सोचो ना, आज के समय में हम लोग का क्या बोला जाता है, भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश कहने मतलब यहाँ पर किसानों की संख्या ज़्यादा है। मजदूर कितने होंगे, कितने मिल मालिक, मतलब कितना मिल होगा, जितना मिल होगा उसमें लगभग जो भी मजदूर होंगे वो मजदूर, और किसान जोड़ लीजिए कितना किसान होगा। और ना होते इस वर्ड का मतलब अपना अर्थ समझिए सेंटेंस का, कि भारत किसान मतलब कहा जाए तो कृषि प्रधान देश है, यानी यहाँ पर किसान ज़्यादा। आज किसान ज़्यादा तो उस समय तो कल कारखाना उतना था ही नहीं, उस समय कितना किसान होंगे। आज तो लोग स्टैंडर्ड समझ कर था नहीं मजदूर बनना चाह रहे, किसान नहीं। तो बता रहे किसान आंदोलन मजदूरों आंदोलन की अपेक्षा बड़ा ज़्यादा उग्र था। 20वीं शताब्दी में यानी 1901 में किसान और मजदूर दोनों ने कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त करने का प्रयास किया। यानी उस समय कांग्रेस पार्टी का नाम दबदबा होगा। आई दोनों, किसान भी चाह रहा है और मजदूर भी चाह रहे हैं कि काश ये पार्टी का अगर मतलब थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता ना, तो तनी सा मतलब हम लोग का जो मांग है वो पूरा हो जाएगा। रियल में कहा जाए, कोई भी अगर मानो कि घटना होता है और उस घटना में अगर कोई पार्टी का अगर सपोर्ट मिल जाए ना, तो घटना तनी लेवल उसका बढ़ जाता है। जैसे यहीं पर कोई भी घटना हो जाए और उस घटना में कोई और पार्टी आकर, विरोधी जो पार्टी है वो पार्टी आकर उस पार्टी मतलब कि उसके साथ हो जाए, तो देखोगे उसको अब थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा वो घटना। तो हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर आगे देखिएगा, तो 20वीं शताब्दी में किसान और मजदूर आंदोलन दोनों ने कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त करने का प्रयास किया। यानी कि कांग्रेस पार्टी का अगर ये लोग को संरक्षण प्राप्त हो जाता ना, तो ये आंदोलन जो कर रहे हैं, अपनी जो मांग कर रहे हैं, एकदम समझो कि चांस है कि नेशनल लेवल पर ही उठ जाता बात जो है। और यहीं पर कोई घटना हो, मोदी जी या यहीं का कोई बीजेपी का नेता आ जाए, तो घटना का भाव बढ़ जाएगा। सीधे अब नेशनल टीवी पर आ जाए कि हाँ भाई यही नेता आए थे, इनको मिले, ऐसे जो भी कहा जाए। और आगे बताया गया, किंतु कांग्रेस ने उसे विधिवत रूप से आज से प्रदान नहीं किया। कैसे आज से दे दे? हाँ, वो तो जानता है कि अगर हम इसका बात माने, इसके आज से देंगे, अपने शरण में लेंगे, तो ये लोग ऊपर उठ जाएगा, ये लोग का मांग बढ़ जाएगी। और इसके बदले कांग्रेस ने स्वयं अपनी किसान और मजदूर शाखा स्थापित की। बोला भाई हम ही पार्टी को आज से नहीं देंगे, ये लोग अपने को अलग पार्टी बना लिया कि कांग्रेस ये लोग को साथ दे देता, किसको, किसान पार्टी को, या किसान या मजदूर के पार्टी को थोड़ा दे देता सहारा, तो ये लोग का पार्टी का जो भी मांग था, जो भी एक तरह से वो था, पूरा हो जाता। बाकी बोला कि नहीं, इनको हम देने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, अपना खुद ही एगो पार्टी बना लिया और उसका भी नाम किसाने रखेगा। जैसा है कि जो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, स्वयं अपनी एक किसान और मजदूर शाखा स्थापित और उनकी शिकायत दूर करने के लगे प्रयास करने। अब हम अपना प्रयास कर रहे हैं, जो भी किसान जो भी मजदूर है, जिनको भी कोई तकलीफ आई हमारे पार्टी से जुड़िए,
हम करेंगे उनकी मदद। कांग्रेस कर रहा है ऐसा। कांग्रेस ने इस उद्देश्य से किया कि किसान और मजदूर राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य धारा से जुड़ सके। इसके पीछे एक और भी कारण है जी। यहाँ पर लिखा है कि कांग्रेस, तुम्हारे मन में आता होगा कि कांग्रेस पार्टी की गलत धारणा है, पर कांग्रेस पार्टी का मेन कारण यह है कि अगर हम अपना एक किसान और मजदूर पार्टी बना रहे हैं तो सब हमारे मेंबर होंगे, और हम जब राष्ट्रीय आंदोलन करेंगे तो हमारे कहने पर इस दोनों पार्टी का लोग भी उस आंदोलन में जाकर लड़ेगा। इसीलिए ये लोग अपना बना लिया, किसान पार्टी और मजदूर पार्टी। किसान आंदोलन के दो पहलू थे जी, दोनों ही आज़ादी के राष्ट्रीय संघर्ष से संबंधित है। यानी किसान आंदोलन के दो पहलू थे, दोनों का ही आज़ादी के राष्ट्रीय संघर्ष से संबंध था। एक पहला कि किसानों का राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना। पहला पहलू यही बताया जाता है कि किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना, यानी राष्ट्रीय लेवल पर इनको लेकर जाना, और इनसे आज़ादी के संघर्ष को व्यापक जन आधार प्रदान किया। और इसने आज़ादी के संघर्ष को व्यापक जन आधार प्रदान किया। यानी किसानों की संख्या ज़्यादा है, अगर किसान समझो कि उस आंदोलन में आ जाएंगे तो समझो कि उनकी संख्या बढ़ जाएगा। संख्या बढ़ जाएगा तो जो आंदोलन हो रहा है आज़ादी के लिए वो व्यापक हो जाएगा, एकदम बहुत ज़्यादा, मतलब विद्रोही हो जाएगा, ताकत बढ़ जाएगा उसका। और दूसरा बताया गया है कि इसे ही सही अर्थ में जन आंदोलन कहा जा सकता है। यानी कि अगर कोई नेता कहे कि हम जनता के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, आप जनता के लिए आंदोलन कीजिए, पर आप जब जनता के लिए आंदोलन है तो उसमें जनता तो होना चाहिए ना। अब कोई कहे कि हम जन आंदोलन करें, तो जन मतलब हुआ जनता, और जनता में सबसे नीचे लेवल में किसान आते हैं। जब उसमें किसाने नहीं, और तुम जमींदार को लेकर, साहूकार को लेकर, ठेकेदार को लेकर, मुनीब को लेकर ये सब आंदोलन करोगे तो उसको कोनो भावे नहीं देगा। तो भाई ये तो अमीरों का आंदोलन है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से कहा जाए तो इन किसानों को चुना, जिसके चलते ये आंदोलन कहला सके कि हाँ ये जनता का आंदोलन है, जन जन का आंदोलन। किसान को ले लिया अपने साथ। और बताया गया दूसरा पहलू क्या, किसानों की शिकायतों से संबंधित था। दूसरा कि किसानों का जो भी शिकायत है उनसे संबंधित, जैसे जमींदार, महाजन और सरकार द्वारा उनका शोषण, ऊंचे कर लगान और उनका भूमिहीन होना। यानी कि यहाँ बताया गया कि पहला तो आपने भी देखा कि पहला बताया क्या पहलू कि किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना, और दूसरा बोला कि चिंता मत करो, तुम्हारा जो भी जमींदार, महाजन या सरकार है जो तुम्हारा शोषण या एक तरह से कर रहा है, उनसे तुम्हारा जो भी शोषण से मुक्ति दिलाएंगे। और बताया गया किसान कि इन शिकायतों को दूर करने का राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख अंग बन गया। यानी राष्ट्रीय आंदोलन के पास दो काम, किसानों का एक तरह से कहा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना, और दूसरा बता रहा है कि उनको जमींदार, महाजन और जो सरकार है उनके शोषण से बचाना। किसान विशिष्ट मांगों के लिए किए गए संघर्षों में अनेक राष्ट्रीय आंदोलन का उल्लेखनीय भूमिका है। 1928 में सरदार पटेल ने लगान के विरुद्ध वृद्धि के खिलाफ बारदोली के किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया। यानी कि 1928 में बताया जाता है जो सरदार पटेल हैं, जिसको हम लोग आयरन मैन कहते हैं, लौह पुरुष कहते हैं, उन्होंने क्या किया कि बारदोली में किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया। यानी किसान लोग उस समय क्या होता ना, किसानों पर लगान लग गया था, और ये लगान बहुत ज़्यादा हो गया था, और इस समय ये किसान लोग का उतना वैल्यू होता नहीं। किसान क्या कर लेंगे, अकेला चना तो बाहर फोड़ नहीं पाएगा। तो ये सरदार पटेल वहाँ पहुँच गए, और इन्होंने मतलब कहा जाए तो आंदोलन का नेतृत्व किया, और जिसके चलते ये आंदोलन फेमस हो गया होगा। एक मानो कि फेमस नेता आकर और मानो जो भी लोग पर तकलीफ हो रहा है उसके आगे आकर खड़ा हो जाए, तो आज के युग में क्या होगा, तो आज के युग में जैसे मानो कि यहीं पर कुछ लोग आंदोलन करे और कोई फेमस नेता जो विपक्ष का हो या कोई भी हो आके यहाँ खड़ा हो जाए, तुरंत मीडिया आ जाएगी वहाँ पर। अब मीडिया के आने से वो जो खबर है ना, अब छोटा मोटा नहीं, वो खबर समझो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच जाए कि हाँ ऐसा ये घटना यहाँ पर घट गया है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ सरदार पटेल पहुँच गए कहाँ, बारदोली, वो तुरंत ये घटना जो अब किसानों का नहीं, यानी ये कहा जाए तो ये जो घटना जो है वो एक तरह से नॉर्मल घटना नहीं रह गया, ये मतलब किसानों का संघर्ष अब
नेशनल बेसिस पर पहुंच गए, राष्ट्रीय बेसिस। यदि देश में अनेक भागों में किसानों के संगठन स्थापित हुए थे, यद्यपि देश के अनेक भागों में किसानों के संगठन स्थापित हुए थे, मगर उनका पहला अखिल भारतीय संगठन 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा थी। यानी 1936 में किसानों का एक नया सभा बना जिसका नाम है अखिल भारतीय किसान सभा। बहुत सारा सभा था, किसानों के बहुत सारा पार्टी था देश में। किसाने तो सबसे पहले आंदोलन किए 1700 में, 1700 से एक तरह से कहा जाए शुरुआत किए हैं, पर उस सभा का कोई भी वैल्यू नहीं है, उतना उसका नाम नहीं है। 1936 में जाकर बोला जाता है कि एकदम एगो मतलब कहा जाए तो ऑथराइज वाला, एगो मतलब कहा जाए तो नाम वाला एगो किसान सभा बना। और इस संगठन ने किसानों की मांग और स्वतंत्रता संग्राम के बीच गहरे संबंध स्थापित किए। और आगे देखिएगा तो यहाँ पर 20वीं शताब्दी, यहाँ दिया है कि 20वीं शताब्दी में हुए कुछ महत्वपूर्ण किसान विद्रोह का उल्लेख है। युक्ति संगत प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है जैसे कि फैज़ाबाद, रायबरेली में किसान एक शक्तिशाली विद्रोह हुआ। यानी कि ये जो उत्तर प्रदेश वाला जो जगह है ना, यहाँ पर ज़्यादातर किसानों ने विद्रोह किया है। रियायत तथा किसानों ने स्थानीय जमींदारों की फसल को, कहीं आग मत लगा दे, नष्ट कर दिया। यानी यहाँ पर जो लिखा है कि रियायत तथा किसानों ने स्थानीय जो जमींदार, यानी यहाँ पर देखो ना, हम बार बार बोल रहे हैं कि जो किसान है वो अंग्रेज तक पहुँचना उतना आसान बात नहीं है। फिल्म में भी हमने देखा है, जो हीरो होता है मेन गुंडा तक पहुंचना इतना आसान बात नहीं है। तो ज़्यादा क्या करेगा, उनके जो चमचे होते उन्हीं को मारता है। हाँ, जो छोटा छोटा चमचा होगा, कोई आया जो लगान मानो पैसा करने मांगने के लिए, उनको मार सकता है। बाकी मेन गुंडा तक पहुंचने में काफ़ी उसको समय लगता है। उसी तरह से यहाँ पर जो भी किसानगण है, तो उन किसान को भी मानो कि अब कोई लगान बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स कौन बढ़ाया होगा? टैक्स बढ़ाया होगा अंग्रेज, गवर्नर उस समय जो हुआ होगा। तो अंग्रेज ने मानो कि टैक्स बढ़ा दिया, उसने ऑर्डर दिया होगा जमींदार को, ठेकेदार को, या जिसको भी ऑर्डर दे कि भाई जाओ तुम क्या करना, टैक्स इतना लेके आओ। अभी जब जमींदार जा रहे हैं ज़मीन का टैक्स लेने के लिए, ठीक, अब किसान कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, और ये मानो कि अपना क्या करते होंगे, ज़बरदस्ती करते होंगे। तो किसान को किसको मानना चाहिए? जाके उस अंग्रेज को मानना चाहिए कि हाँ, काहे तुम टैक्स बढ़ाए हो, ज़्यादा लगान ले रहे हो। बाकी किसान को उसको छोड़कर जो आया है मांगने, उसी को कस कर कूट दे रहे हैं। चाहे जमींदार पिटा रहे हैं, चाहे साहूकार पिटा रहे हैं, चाहे अंग्रेज के अधीन जो काम कर रहा है वो पिटा रहा है कि काहे तुम लोग आकर हमारे ऊपर लगान लगा रहे हो, हमारे ऊपर सब हमारे ऊपर अत्याचार काहे करो। मारना है तो अंग्रेज को मारते उस समय। तो वही दिया है कि, और ये लोग क्या कि उनकी संपत्ति को नष्ट कर दे रहा है। यहाँ तो गुस्सा हो रहा है ना, तो क्या करेगा, कभी कभी जमींदार के फसल में नष्ट आग लगा देगा लोग, कभी जमींदार की जमीन पूरा उनके घर को उजाड़ देगा लोग। अरे ज़्यादा दम था तो धकर सीधे अंग्रेज के कोठा पर पहुँच जाता, अंग्रेज को धक एकदम तबाह कर दे, दौड़ा दौड़ा के मारते। बाकी उस समय लोग का वहाँ तक पहुँच नहीं तथा उनके तथा महाजन और व्यापारियों के घरों में धावा बोल दिया। देखो वही बात लिखा है। यानी जो छोटा किसान, इनकी समझो कि ये लोग जो आते थे उनके ऊपर अटैक करते थे, उनके ऊपर अटैक करते थे। यानी महाजन आया पैसा मांगने के लिए, जमींदार आया, या एक तरह से कहा जाए तो व्यापारी आए, या कोई किसान के अधिकारी आया, तो ये उन्हीं को मारते थे। ये नहीं देखते थे कौन इसको भेजा है, समझ रहे ना। यानी मेन को नहीं पकड़ रहा है लोग, जो बस आ रहा है जाकर पीट पाट कर भगा देता, जा बोल देना कि हाँ नहीं देंगे। और उनके कागज पत्रों को नष्ट कर दिया है ये लोग। यानी कि जो कागज लेकर आता है, देखो तुम्हारे नाम पर, तुम्हारा जमीन हमारे यहाँ है, कौन जमींदार कहता होगा, देखो तुम बोले इतना पैसा तुम्हें देना है, बधाओ कि उसका कागज जला दिया, फाड़ दिया लोग। अरे मारना है तो जाकर ऊपर वाले को मारते, इस जमींदार को, कहीं तो तुम्हारा ही जात भाई होगा, तुम्हारे ही भाई होंगे जो कि अंग्रेजों से जमींदारी खरीद कर जमींदार बन गए हैं। और आगे चल के पढ़ोगे इसी किताब में और इतिहास में कि आगे चल के यही लोग फिर से क्या करेंगे,
तुम्हारे ही पार्टी में मिल जाएंगे। हाँ, मानो हम तुम दोनों भाई एक तरह से, और हमको आज नौकरी हो जाए, मानो कि सरकारी जो भी कहा जाए, अगर हमको पुलिस बना दिया तो हम आज भले मानो कि सरकार हमको ऑर्डर दे तुमको पकड़ने के लिए, तो हम तो पकड़ने के लिए आ जाएंगे। बाकी देखेंगे नहीं सरकार जानबूझकर लोगों पर अत्याचार करा रहा है, तो हम उधर थोड़े रहेंगे। अब हम तुम्हारे पार्टी में मिल जाए, तो वही आगे चल के ये जमींदार, साहूकार, ठेकेदार, मुनीर या सरकारी जो भी अधिकारी आगे चल के फिर से किसानों का ही क्या करेंगे, साथ देंगे। और किंतु फौज और पुलिस की सहायता से सरकार इस विद्रोह को कुचल दिया जी। बाकी किसान लोग चक्कर में था कि चलो ना इन सभी को मिलाकर, किनको, किसान सोच रहे कि महाजन को मिला लेते हैं, ठेकेदार को मिला लेते हैं, जमींदार को मिला लेते हैं, साहूकार को मिला लेते हैं, जो अंग्रेज के अधीन में जो कुछ अधिकारी हैं उनको मिला दे लेते हैं, तो चलो हम लोग बरियार हो जाएंगे। वो अंग्रेज भी चालाक है, वो भी क्या किया कि धक और सीधे उस समय फौज होता था। और जो आज का काम है फौज के देखबे करते, फौज कब आता है जब एकदम समस्या गंभीर हो जाए तब। तो उस समय फौज होता था, पुलिस इनको तुरंत धक बुला कर और जो लोग भी विद्रोह करते थे उनको कुचल डालता था। और हजारों की संख्या में लोगों को पकड़ लिया गया, यानी हजारों हजार लोग पकड़ा जाते थे, क्या अंग्रेज सेना पकड़ के ले जाता था। और विद्रोही किसानों ने अपना सैन्य दल खड़ा कर दिया जिसे एका कहा गया। यानी आगे चलकर मतलब जो विद्रोही किसानों ने अपनी सैन्य दल खड़ा कर दिया जो आगे चलकर एका कहलाया। इससे तालुकदारों की जमीन संपत्ति छीन ली गई, और आगे चल के ये लोग तालुकदार जो होते थे उनका जमीन छीन लेते थे, उनकी संपत्ति छीन लेते थे, और एक लंबे समय तक सरकारी सेना और पुलिस के साथ संघर्ष किया। यानी कि लंबे समय तक इनके बीच में कहा जाए तो ये संघर्ष चलता। यानी अभी तक का हमने जो पढ़ा यही कि शुरुआती करने वाला आंदोलन कौन कर रहे हैं, किसान। किसान के बाद आते हैं किसान लोग 1700 में, यानी 18वीं सदी। और ये जो क्या बोला जाए उसके बाद आते हैं तुम्हारे जमींदार, मजदूर लोग। तो ये मजदूर और किसान आगे चल के आंदोलन करते हैं, और इनका एक तरह से ये लोग चाहते हैं कि इनको आज से मिल जाए। किसका? तो कांग्रेस पार्टी का। बाकी कांग्रेस पार्टी ने इनको अपना आस नहीं दिया, और उसके बदले में क्या किया, उन्होंने खुद ही एगो अपना पार्टी खड़ा कर दिया जो 1936 में अखिल भारतीय, क्या नाम है जी, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कर दिया। और ये सभा आगे चलकर एक तरह से कहा जाए तो अपना इनका मेन जो वजह है, यानी कि कांग्रेस पार्टी का मेन वजह है कि इस पार्टी की स्थापना करने के पीछे कि वे चाहते हैं कि किसान और मजदूर उनसे जुड़े रहे, जिससे कि जब ये कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े तो ये उनके आह्वान पर ये लोग भी उनका साथ दे, अपने साथ रखना चाहती है। और यहाँ पे भी देखने को मिला कि ये जो किसान है, ये किसान, जमींदार, साहूकार, ठेकेदार, मुनीर या जो भी सरकारी अधिकारी होते थे जो इनसे लगान या वसूलने आते थे या जो भी चीज़, तो ये उनके ऊपर अटैक कर देते थे। यहाँ तक कि उनके ऊपर जो कागज पत्र होता था वो फाड़ कर जला देते थे या उसको फाड़ देते थे। यानी इनकी लड़ाई जो ज़मीनी स्तर के जो थे उनसे होता था, ना कि ये अंग्रेजों से लड़ पाते थे।